हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। इसका सबसे इजी मेथड बताऊंगा मैं आपको सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। ठीक है, हमें डिटरमिनेंट दिया उसको सॉल्व करना है, मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 5 लिखना है। लिख दूं 5, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 दिया है, तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 और 2 4 जा 8 पहले से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो 8 में से अगर 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7। हो गया, बहुत इजी है। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट। ठीक है, यहाँ पे भी हमें डिटरमिनेंट में दिया हुआ, उसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 4 को करेंगे। -1 इंटू 4 -7 इंटू 2। ठीक है, -1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। उसके बाद इधर माइनस 7 2 जा 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा -18। ठीक है, अब सेकंड वाला करते हैं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे 5 इंटू 0 -3 इंटू -7। ठीक है, 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इधर माइनस हो गया। 7 3 जा 21, -21 आएगा। ठीक है, तो इधर -21 लिख देता हूं। अब ये माइनस कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 21। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे फैक्टराइजेशन में दिया हुआ है, डरने की कोई बात नहीं, ये भी एकदम इजी है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो लिखेंगे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे 7/3 इंटू 1/2 -5/3 इंटू 3/2। अब देखो इसमें क्या करना, हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और इसको इससे। 7 1 जा ये 7 हो जाएगा, और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद -5 3 जा ये हो जाएगा हमारा 15, फिर 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो हमारा 6 क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो लिखेंगे 7 -15/6। ठीक है, अभी 7 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 -8/6। -8 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर का साइन है। ठीक है, तो ये हमारा आया है -8/6। तो ये कितना जाएगा 3 जा और ये 4 जा, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा -4/3। इतना समझ में आया, समझ तो आया ही होगा। अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया, इसको क्रैमर्स रूल्स की मदद से सॉल्व करना है। अब इसमें 3 चीज निकालना रहता है हमें। पहला निकालना रहता है डी और dx और dy निकालना रहता है। इससे हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है 3x - 4y = 10, ये हमारा पहला इक्वेशन दिया हुआ है। और 4x + 3y = 5। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, d निकालते हैं। ठीक है, लिखेंगे डिटरमिनेंट के अंदर लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 4 ऐसा ऊपर नीचे लेना, 3 और 4। फिर यहाँ पे क्या है -4 और यहाँ पे क्या है 3। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से, 4 को 4 से। तो लिखेंगे 3 × 3 -4 × 4। चलो 3 3 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे भी माइनस हो, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। ठीक है, +16। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, 16 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 25। अब हम क्या करते हैं, dx निकालते हैं। dx में क्या करना है अपने को, x की वैल्यू नहीं लेनी है, x की वैल्यू की जगह पे हमें क्या लेना है 10 और 5 लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले 10 नीचे 5 और y की वैल्यू क्या है -4 और 3। चलो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 3 से करेंगे, 10 × 3 माइनस, उसके बाद -4 को 5 से करेंगे। ठीक है, -4 को 5 से करेंगे। अब देखो 10 3 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, और इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस बन जाएगा। और 5 4 जा 20। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा 30 + 20 = क्या हो जाएगा 50। अब हम क्या करते हैं, dy निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं dy में हमें क्या करना है, y की वैल्यू नहीं लेनी है, y की वैल्यू की जगह पे हमें क्या लेना है 10 और 5 लेना है।
तो पहले x ले लेते हैं, क्या है 3 और 4, यही है ना 3 और 4, और उसके बाद क्या लेंगे 10 और 5, तो ये हो गया हमारा 10 और 5। ठीक है, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 3 इंटू 5 माइनस 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 10 इंटू 4, 5 3 जा कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 15 माइनस 10 4 जा 40। ठीक है, अभी देखो 40 में से अगर 15 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये बनेगा -25। -25 मैंने इसलिए लिखा बड़े नंबर का साइन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं फॉर्मूला यूज करते हैं, तो लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, बाय क्रैमर्स रूल। अब हम क्या करेंगे लिखेंगे फॉर्मूला x इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, ये एक फॉर्मूला हो गया। y निकालने के लिए y इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। चलो अभी dx की वैल्यू हमने क्या लिया है 50 लिया है, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 50 अपॉन ये कितना आया है 25 आया है, तो लिखेंगे 25। ठीक है, 1 जा एंड 2 जा, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू हमें मिली है 2। ठीक है, और y dy कितना है हमारा, dy आया है -25, तो लिखेंगे y इक्वल्स टू -25 अपॉन ये कितना आया है 25, तो ये 1 जा। ठीक है, तो y कितना हमें मिला -1, तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा। ठीक है, यहां पे लिखता हूं x, y इक्वल्स टू, ठीक है x कितना आया 2 और ये -1 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये समझ में आया, समझ तो आया ही होगा। तो बच्चों अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 6x इक्वल्स टू 8 माइनस 5y। ठीक है, अभी बोलोगे सर आगे पीछे दिया हुआ है सब, अरे भाई आगे पीछे दिया हुआ है तो सीधा कर देते ना इसको, आ जाओ मिलके करते। क्या लिखेंगे 4x प्लस 3y। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 4 को हम भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा +4। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। इक्वेशन 2 क्या रहेगा 6x। ठीक है, हमें क्या लेना है 5y लेना है, ये माइनस में है तो यहाँ पे क्या बनेगा प्लस में, और ये इक्वल्स टू 8, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं d निकालते हैं, dx निकालते हैं, dy निकालते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो पहले लिखेंगे d इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या गया 4 6 3 5। ठीक है, 4 इंटू 5 ये हो गया 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, 5 4 जा 20 माइनस 18 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 में से 18 गया तो ये हमारा आ गया 2, हमारा निकल गया d। अब हम निकालेंगे dx, तो dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे x की वैल्यू की जगह पे हम ये लेंगे 4 और 8, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे, यहाँ पे 8 ले लेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लेंगे 4 इंटू 5 माइनस 3 को 8 से, 3 इंटू 8 ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 20, और ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -4। अब हम क्या निकालते हैं dy निकालते हैं। dy में हमें क्या लेना है y की वैल्यू की जगह पे हमें ये वाली वैल्यू लेनी है, तो पहले हम लिखेंगे 4 6 और 4 8। अभी हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को करेंगे 8 से तो क्या होगा हमारा 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, माइनस 8 इंटू 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। तो अभी 32 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया d मिल गया, dx मिल गया, dy भी मिल गया। अब हम क्या करते हैं क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, x इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी और y इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। चलो dx क्या दिया हुआ है हमें, dx दिया हुआ है हमें -4, ये आया हमारा x इक्वल्स टू -4 अपॉन ये कितना मिला हमें 2 मिला, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो x हमारा मिल गया -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे dy निकालेंगे, dy की वैल्यू कितनी आई है dy की वैल्यू आई है हमारी 8। ठीक है, और d कितना है हमारा 2 है, तो 2 1 जा 2 4 जा, तो ये हमें कितना मिल गया 4 मिल गया, y हमें 4 मिल गया। मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा x, y -2, 4 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी समझ में आ ही गया होगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड की तरफ।